भाग गए, ऐसे भागी हैं। बीजेपी इसी तरह भाग जाएगी। अब बीजेपी सरकार की गड्ढे में जाएगी। क्यों? हाँ, क्यों के गड्ढे में जा रहे इसका झूठ का कोई ठिकाना है? ये बांटूंगा वो बांटूंगा। एकदम गलत आदमी है मोदी। एकदम गलत था। हाँ, गलत आदमी है मोदी। जैसे क्या क्या गलती का उन्होंने की है? मैं आपका संजय सोनी। संजय जी, क्या माहौल लग रहा है यहाँ पे? माहौल ये है भैया, जितनी जल्दी सरकार चली जाए उतने अच्छे है। आपको लगता है कि सरकार यहाँ चली जाएगी जल्दी जल्दी? चली जाए ठीक है, जनता दुखी है। जनता दुखी है। सब बेरोजगारी चरम सीमा पे है। हाँ, कुछ इससे ज़्यादा कहना नहीं है। जिस तरीके से मोदी जी कह रहे हैं 400 पार। अब क्या करवा, जब तक मशीनियाँ नहीं हटी तो 400 ना 500 पार हुई। मशीनियाँ मतलब ईवीएम। हाँ, जब तक बैलेट पेपर चुनाव नहीं होगा तो कोई मतलब नहीं है। भैया, आपको क्या लगता है? वही हमको लग रहा है सर, क्या लग रहा है? यही हमको भी लग रहा है क्या लग रहा है? कि जो है सरकार थोड़ा बदला जाए तो कुछ है प्रभाव हो। क्यों बदलने की सरकार कोशिश कर रहे हैं आप लोग? सर हम लोग इतना परेशान हो गए हैं। कोरोना काल आया, नोटबंदी आया, जीएसटी आया, हम लोग कहाँ से परिवार चलाए बताइए। समस्याएं बहुत हैं। बहुत समस्या है। सुनील कुमार जी। सुनील जी, क्या लगता है, माहौल क्या लग रहा है? सपा का, बसपा का, बीजेपी का? माहौल तो बीजेपी का दिखाई पड़ रहा है एकदम। बीजेपी का? जी सर। आपके हिसाब से बीजेपी आनी चाहिए कि नहीं? आनी चाहिए। क्यों? अभी तो भैया लोग बता रहे हैं बड़ी महंगाई है। महंगाई है तो इसमें क्या उनसे दिक्कत है? विकास भी तो हो रहा है, काम भी हो रहा है, हर चीज़ हो रहा है। मतलब अगर महंगाई बढ़े तो विकास हो, महंगाई बढ़े तो कोई दिक्कत है नहीं? कोई दिक्कत नहीं है, रोजगार मिल रहा है। क्योंकि जब मोदी जी चुनाव लड़ रहे थे शुरू में 2014 में, उन्होंने कहा था कि मैं महंगाई को कंट्रोल कर लूंगा। जी, कहे कर नहीं पाए। जी, ये तो इसी से फेल हो रहे हैं मुद्दे पे। लेकिन तभी वो पार्टी हर जगह जा रहे हैं। हाँ, कर्नाटक में जा रहे हैं, बिहार में जा रहे हैं, यूपी। मतलब आप वोट देना तो बीजेपी को दे रहे हैं? जी, दे रहे हैं, एकदम दे रहे हैं जी। और मोदी जी बढ़िया काम कर रहे हैं? बढ़िया काम कर रहे हैं। यहाँ के जो अभी बसपा के होंगे ना सांसद यहाँ से, जी, ये लालगंज क्षेत्र है ना? जी, वो भी देखिए भाजपा में चली गई। मोदी जी पे आरोप लग रहा है कि सब विपक्ष को अपनी पार्टी में ला रहे हैं। अगर कोई नहीं आ रहा तो ईडी और सीबीआई का डर दिखा के ला रहे हैं, ये आरोप लग रहे हैं। देखिए, आरोप लगना हो चाहे न लगना हो, आखिर आप अच्छे होंगे तभी ना आपके साथ आएंगे लोग। ये तो सीधी बात है। आप अच्छे होंगे क्योंकि बीजेपी को छोड़ के बहुत लोग जा रहे हैं फिर विपक्ष में। देखिए, जब कहीं जगह नहीं रहेगा तो आदमी अपना दूसरा जगह तो नहीं। महत्वाकांक्षाएं जब पार्टियों में पूरी नहीं होती तो पार्टी बदल दी जाती है। तो है कोई अच्छा और बुरा नहीं, राजनीति में कौन अच्छा हुआ आज तक? नहीं, सही होता है। राजनीति में कौन अच्छा? क्या नाम भैया आपका? सत्यम शर्मा। सत्यम, क्या लगता है आपको कौन पार्टी जीत रही है? पार्टी ये तो जनता तय करेगी कौन जीतेगी। आपके हिसाब से कौन जीत रही है? हमारे हिसाब से तो यहाँ जो है आजमगढ़ में माहौल चलेगा सपा का। सपा का? जी। क्यों सपा का? भैया बता रहे हैं बीजेपी का, आपको सपा? इसलिए यहाँ हमेशा सपा जीती है तो हमें लगता है कि आपकी पसंदीदा पार्टी कौन सी है? हमें तो जब तक रोजगार नहीं मिलेगा तब तक जो है कि अब रोजगार सरकार हमें दे नहीं आपको रही। लगता है कि रोजगार मायने कहाँ रख रहा है इस समय? क्यों नहीं रख रहा है? अरे कहाँ बीजेपी जीत रही है बिना रोजगार के मुद्दे पे? रोजगार के मुद्दे पे जीत रही है बीजेपी जीत रही है, ठीक है, लेकिन अगर रोजगार देगी तो और अच्छा रहेगा। और अच्छा रहेगा। हाँ। एक बात बताइए, बिना रोजगार दिए जीत रहे हैं तो रोजगार देने की क्या जरूरत है? अरे रोजगार दे रहे हैं, कहाँ दे रहे हैं बताइए आप? रोजगार कहाँ दे रहे हैं? वही तो मैं बोल दिए। पुलिस का पेपर लीक हो गया। ये तो हर पार्टियों में लीक होता है ना, हर सरकार में लीक होता है। हर सरकार में लीक होता है, ठीक है। हाँ। लेकिन इस सरकार में ज्यादा ही कुछ लीक हो रहा है। है। और दूसरी बात जो है, अभी SSC GD का पेपर हुआ। हाँ। उसमें भी बच्चे एग्जाम दिए फिर भी वो लीक हो गया। हाँ। और बच्चे कितनी परेशानी से पढ़ते हैं। ये सब नहीं, सरकार को सब चीजें अच्छा दिखती हैं। हाँ। सरकार को सब चीजें अच्छी दिखती हैं। हाँ। लेकिन बच्चे का जो कीड़ा है वो नहीं दिखती। एक बात बताइए, अभी आप कह रहे हैं कि मुद्दे एजुकेशन के होने चाहिए, शिक्षा पे होने चाहिए, रोजगार बेरोजगारी पे बात होनी चाहिए। क्यों ऐसा लग रहा है कि इस पे बात ना होकर फिर भी बीजेपी जीत ही रही है? बीजेपी जीत रही है, उसका कुछ कारण है। क्या कारण है बताइए अब की जरा। बार समझ में आ जाए, मतलब समझ में आ जाएगा कि क्या कारण है क्या नहीं है। मतलब हम समझ नहीं पाए, आपकी बार क्या समझ में आ जाएगा? समझ में आ जाएगा ही बस, सब जो है खुल के बोलिए। अरे सब क्लियर खुल के बोलिए। अब की बार नतीजे पता चल जाएगा क्या। जैसे सरकार हरदम बनती है तो अब सरकार 5 साल रही है। हाँ। तो इसके बाद 5 साल बाद बदलेगी सरकार। बदलेगी सरकार? जी। आपको लगता है बदलेगी? एकदम बदलेगी। अच्छा। अगर ईमानदारी से वोट हुआ तो एकदम ईमानदारी, अगर ईमानदारी से मतलब डाउट है क्या? ईमानदारी से नहीं हुआ? बहुत डाउट है। क्या डाउट है? बहुत डाउट है। अभी जो है मशीन नहीं, अभी जो है वहाँ का क्या वोट, वहाँ का अभी वोट हुआ जो है
दिल्ली का दिल्ली का नहीं, मेयर चुनाव चंडीगढ़ उसमें हुआ तो एक प्रकार से बीजेपी जीत गई थी। हाँ। लेकिन जब दोबारा हुआ चुनाव तो कैसे बीजेपी हार गई उसमें। तो इसमें ये कुछ सवाल तो है आपका ना, इसमें कुछ गड़बड़ था कि नहीं था। गड़बड़ किया गया था, लेकिन चुनाव हुआ था, वोटिंग हुई थी तो बैलेट पेपर से हुई थी, ईवीएम से नहीं हुई थी। जी जी, हाँ बैलेट पेपर से हुए थे तो वहाँ जीत के नहीं बीजेपी वहाँ फिर हार का सामना करना पड़ा वहाँ सामना करना हाँ। पड़ा। तो अगर बैलेट पेपर से होगा तो फिर बीजेपी सामना हारेगी, आपका मानना है। चाचा क्या नाम है आपका? विश्वनाथ क्या अभी आप कह रहे थे कि मशीन में गड़बड़ है, क्या बोल रहे थे आप? नहीं, लोगों का कहना है कि कोई भी सरकार जीतती है, जहाँ बीजेपी जीतती है जहाँ लोग कहते हैं मशीन में गड़बड़ी है, और जहाँ बीजेपी हार जाती है वहाँ कहते हैं कि मशीन ठीक है। पिछली विधानसभा में आजमगढ़ में 10 की 10 सीटें सपा जीत गई, तो यहाँ मशीन में कोई गड़बड़ कोई नहीं। गड़बड़ी नहीं थी। जहाँ बीजेपी की जीत जाती है वहाँ पे होता मशीन गड़बड़ थी। ऐसा क्यों बोल रहे हैं सब? अब ऐसा क्या, अपनी अपनी मानसिकता लोगों की है, क्योंकि लोग जैसे ज़बरदस्ती बोलते हैं कि जिसकी जो मानसिकता होती है, जो जिस पार्टी को बिलोंग करता है उसी पार्टी के अनुसार बात नहीं। आपको क्या लग रहा है सत्ता में कौन आने वाला? निष्पक्ष चुनाव होगा तो भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। निष्पक्ष चुनाव होगा कि हो रहा है? हो रहा है, निष्पक्ष चुनाव हो रहा है और हाँ। भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आएगी। जनता की रुझान इसी यहाँ के ये पवई है ना, हाँ। यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे क्या है, सड़क के मुद्दे हैं, और गाँव में पानी, स्वच्छ पेयजल की व्यवस्था हो रही है, जगह जगह टंकी बन रही है, और खड़ंजे रास्ते बन रहे हैं, सब कुछ बन रहा है, कुछ बचा नहीं। लोग राशन पा रहे हैं, फ्री का राशन तब से कोरोना से आज तक खा रहे हैं, फ्री का राशन पा रहे हैं और खा रहे हैं, इसीलिए महंगाई बढ़ गई। पूरी जनता अमन चैन में है, और फिर भारतीय जनता पार्टी की सरकार, यहाँ भी भारतीय जनता पार्टी जीतेगी। चाचा महंगाई के मुद्दे होंगे कि नहीं यहाँ पे? महंगाई के मुद्दे, महंगाई कहाँ है? महंगाई कहाँ है यहाँ? महंगाई है, ये नहीं है, महंगाई नहीं है ना, एकदम नहीं है। 100 रुपए के लगभग पहुँच गया है तेल, आप कह रहे हैं महंगाई नहीं? अरे वो 500 पहुँच गई तो वो ना महंगाई पे 500 पहुँच गया ही। हाँ तो अरे अब कितना मुद्दा गिवाए हो, कुल विकास है, वही बात कहाँ सोखा हो रही जुआ। और एक विकास भाजपा के बताए दें कोनो, गुरुजी हमारे नहीं, गुरुजी बता दें पूरे आजमगढ़ में एक विकास कोनो तो भाग गए। ऐसे भागी हैं। बीजेपी इसी तरह से भाग जाएगी अब फिर। जितने छोटे व्यापारी हैं उनसे पूछिए, जो छोटी छोटी दुकान लगा के बैठे हैं, आज कोई आदमी वहाँ जाने के लिए तैयार नहीं है, किसी के पास पैसे नहीं पॉकेट में, जाए कहाँ से? हम कई करोड़ का माल भरे हैं जी। जब हमारे पास पैसे होंगे तभी तो हम खरीदेंगे। तो वही बात है जी। पैसा है नहीं। मद्दी देखिए, वो पंडित जी कह के चले गए, अरे थोड़ा सा बैकवर्ड इधर उधर हुआ है, बीजेपी बात कर ले, नहीं तो कोई बातें नहीं करता था, 1-2 सीट पे रहता। अभी आप कह रहे हैं कि बैकवर्ड इधर उधर हुआ का मतलब? अब वही बैकवर्ड के बल पे सरकार बन रही है, बैकवर्ड जिस दिन टूटेगा उसी दिन काम खत्म। बैकवर्ड का लगभग वोट तो बीजेपी के पास है चाचा। वही तो मैं कह रहा हूँ, ऐसा है नहीं, ऐसा लोग कह रहे हैं, ऐसा नहीं है तो चेंजिंग पहले का अपेक्षा चेंजिंग है, अब थोड़ा आप चेंजिंग एक चीज है। जान लीजिए, जी। बहुत चेंज। जब आप ऊंचाई पहुंच जाएंगे जी तो नीचे ही आएंगे। एक जब ऊंचाई पे आप पहुंच जाएंगे या तो उससे बने रहेंगे या तो फिर नीचे ही आएंगे। नीचे आना है, बने रहने का कोई सवाल ही नहीं है। भैया क्या नाम है आपका? अनिल कुमार। अनिल क्या लग रहा है आपको? हमको लग रहा है इस बार बीजेपी सरकार नहीं बना पाएगी। इस बारी बीजेपी सरकार नहीं बना। मोदी जी तो एकदम सरकार नहीं आएगी। हाँ इस बारी बोल रहे हैं नहीं आएगी। बीजेपी तो एकदम कॉन्फिडेंट है, मोदी जी कॉन्फिडेंट है कि आएगी 400 पार। लोकसभा पिछली बार देख लीजिए, उठा के 15-16 सीट कम है, 15-16 सीट है बीजेपी और विपक्ष में 15-16। क्या बोल रहे हैं? बीजेपी सरकार की गड्ढे में जाएगी। क्यों क्यों के गड्ढे में जा रहे हैं? झूठ का कोई ठिकाना है? ये बांटूंगा वो बांटूंगा, कुछ ये करता है? बांट तो रहे हैं सब। क्या बांट रहा है? झोला बंटवा रहा है, खाली प्रचार कर रहा हो, स्कूल में वो कर रहा है। इतने नाराज हैं बीजेपी से आप? और क्या, बहुत नाराज नौकरी नहीं मिलती, वो नहीं मिलता है, बेरोजगारी, नौकरी कोई मिल पा रहा है, खाली झूठा लोग को सताया जा रहा है। झूठा। क्या बोल रहे हैं? गरीब लोग को सताया जा रहा है। जैसे नीचे गिराया जा रहा है। क्यों सताया जा रहा है? क्यों नहीं सताया जा रहा है? सब्जी का इतना महंगाई है। महंगाई है। क्या हाँ, करते हैं आप? है महंगाई। क्या करते हैं आप? कंपनी में काम करते हैं। कहाँ पे? यहीं आसपास? गुजरात में। गुजरात से आप अभी यहाँ छुट्टी पे आए हुए हैं? हाँ। क्या नाम है आपका? सोनू जी। पढ़ाई वढ़ाई नहीं की, काम करने चले गए क्या? जी। क्यों? क्या करूँ, ऐसे तकलीफ है, घर में कोई नहीं है, गरीब है हम लोग, अगर कमाए नहीं तो खाने का नहीं मिलेगा, इसीलिए हम लोग कमाते हैं। तो आपको क्या लगता है मोदी को वोट देंगे कि नहीं? नहीं देने वाला। नहीं देने का। एकदम गलत आदमी है मोदी, एकदम गलत आदमी। हाँ गलत आदमी है मोदी। जैसे क्या क्या गलती उन्होंने की है? मोदी गलत कर रहा है, पूरा गलत कर रहा है। और क्या? आप बहुत परेशान लग रहे हैं। परेशान है ही है हम लोग, बहुत परेशान। गाड़ी चालू कर चुके हैं, तेल खूब महंगा है। तेल नहीं है, बैटरी वाली गाड़ी है। ये बैटरी वाली है। हाँ। बहुत सही है फिर ये। तो तेल से आप परेशान होकर बैटरी वाले खरीद। और क्या करे, सरकार इतना जो सारा सामान महंगा कर दिया है, झूठ का कोई ठिकाना नहीं है।
हाँ चाचा क्या बोल रहे हैं? 1 रुपए का 3 रुपये में बिक रहा है। चाचा फिर भी लोगों को तो महंगाई नहीं दिख रही है, बता रहे हैं विकास हो रहा है। अरे भाई जो अंधभक्त है उसको विकास दिया, हम वही तो पूछे इसी पवई में कोई विकास दिखा दें बीजेपी का। एक साला 4 किलोमीटर यही पवई कलान रोड है, 7-8 साल बीजेपी सरकार, 10 साल केंद्र हो गई जी, वही 400 मीटर नहीं बन पाया। जो भी काम आप देख रहे हैं ये समाजवादी का है। कोई किसी से पूछ लीजिए, कोई कह दे बीजेपी का है। हाँ अच्छा, ये सड़क जो बनी है, सड़क बनी है। बंद कर दिया उसने। आप सोचिए कि महंगाई कहाँ जा रही, बेरोजगारी, जितने पेपर हो रहे हैं सब लीक हो रहे हैं इनकी सरकार में। अभी आप बिहार में देखिए, इस अभी पेपर हुआ लीक हो गया इनके गठबंधन की। नीतीश बाबू जब बने दोबारा जो भाजपा में गए हैं अभी 10 दिन पहले, पेपर लीक हुआ वही तेजस्वी का गठबंधन था, तेजस्वी के नेतृत्व में परीक्षाएं हुई, एक भी पेपर नहीं लीक हुआ। ये भर्ती करना ही नहीं चाहते, केवल पेपर लीक करा करके बस मामला खत्म कर दीजिए। जनता क्या बना रहे हैं, हम तो निकाले थे। क्या नाम है चाचा आपका? जी रमाशंकर यादव। बोला भाई क्या लगता है आपको चाचा? इंडिया गठबंधन सरकार बनेगी। इंडिया गठबंधन जी, गठबंधन कमजोर नहीं दिख रहा है, क्योंकि नीतीश जो अगुआ थे गठबंधन के वो बीजेपी ज्वाइन कर लिया। खुद कमजोर हो गए, वो क्या कमजोर करें? बीजेपी कमजोर हो गए जी, नीतीश खुद कमजोर हो गए हैं एकदम। नीतीश बाबू खत्म एकदम। नीतीश को तो अब नहीं, अब तो वहाँ बीजेपी और आरजेडी की ही लड़ाई है और कोई है नहीं। ना होगा विधानसभा का तो खत्म हो जाएगा एकदम। अभी यहाँ के लोकल मुद्दे क्या होंगे? लोकल मुद्दे बेरोजगारी, आजमगढ़ का बेरोजगारी और महंगाई, यही मुद्दा तो नहीं बन रहा है। यही एकदम बनेगा। हाँ ये बनेगा, बनेगा और बन रहा है। अरे आप सोचिए कि इनकी सरकार में ये देश का प्रधानमंत्री बड़े मन से बोल रहा है कि 3 लाख कंपनियां मैंने बंद किया, कहीं चू नहीं हुआ। अन्य सरकारों में आप चलाते हैं, आप जानते हैं, और अन्य सरकारों में एक कंपनी हो जाती, बंद हो जाती थी तो बवाल हो। आप सोचिए कि 3-3 लाख कंपनियां जब वो बंद कर दिए छोटी बड़ी, तो बेरोजगारी बढ़ेगी नहीं। जो आदमी लुधियाना, पंजाब, गुजरात, बम्बई 25,000 वेतन पर काम करता था, आज वो 12,000, 10,000 पर मजबूरी में कर रहा है। तो ये तो व्यापारी हैं, बैठे हैं, ये लोग बैठे हैं। हमारे पास जब पैसा रहेगा तब तो हम जाएंगे खरीदारी करने। पूंजीपति की तो माफ हो जा रहा है। अभी देखिए कांग्रेस का पूरा सीज की खाता, सीज है कांग्रेस का खाता, क्यों सीज कर दिए? अब तक कहाँ थे आप 10 साल से? 94 की घटना को ला करके आप आज सीज कर रहे हैं चुनाव दौरान। ये घबराहट ही है न। और जिस तरह से मोदी घबराए हैं या बीजेपी घबराई या अन्य नेताओं, उनके दल में कोई नेता नहीं मिल रहा है चुनाव लड़ने के लिए। दूसरे दल के नेताओं को तोड़ करके वो चुनाव लड़ा रहे हैं। ये तो काफी बड़ा आरोप लगता है कि ईडी के दबाव में या जांच एजेंसियों के दबाव में। बताइए कि जांच ईडी, सीबीआई इसी चुनाव दौरान में है। सब विपक्षी नेताओं को ऊपर पड़ रही है। तो यही है, सब जनता जागरूक है, जनता सब जानती है। दिखाएंगे। और सुन लीजिए, वोट तो जनता बोलती नहीं है। कोई नहीं सोचा था कि मायावती पूर्ण बहुमत की सरकार बनाएगी, कोई नहीं सोचा था कि अखिलेश चुनाव हारेंगे या पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी, कोई नहीं सोचा था उस चुनाव में कि बीजेपी पूर्ण बहुमत की सरकार बनेगी। अब की बार भी आप ही लोग चैनल द्वारा सपा सरकार बन रही है, कोई सोचा था? वोटर चुप हैं, वोटर परेशान हैं, गरीब हैं। आज गरीबी के नाते इस चट्टी चौराहे पे ही जाम लगता था, 2-2 घंटे जाम लगता था, यहाँ पुलिस आती थी तब जाम खुलता था। आज देखिए एक आदमी नहीं दिखाई दे रहा, चाहे 20 टायरा लेके जाए कहूँ जाम न मिली आपको। तो पब्लिक आ ही नहीं रही। जब पॉकेट में पैसा नहीं है तो बाजार कैसे आएंगे यहाँ लोग? और जो आ भी रहा है वो बड़ी मजबूरी में आ रहा है, अपना 1-2 सामान ले रहा है और धीरे से चला जा रहा है, बहुत ज़रूरी जो है, और नहीं किसी तरह से लोग बिता रहे हैं। नाम है आपका? संजीव टोनी। संजीव जी एक बात बताएं, जब से हम रिपोर्टिंग कर रहे हैं यहाँ पे, सब गुटखा ही खा रहे हैं। गुटखा तो खा रहे हैं, लगभग हम सबको देख रहे हैं, सब गुटखा खा रहे हैं। हाँ संजीव जी क्या लग रहा है? क्या लग रहा है? जो भैया बोल रहे हैं उचित बोल रहे हैं, बढ़िया बोल रहे हैं, सही भी बात है। आप वोट देना हो किसको देंगे? भाई देखा जाए को पक्षपात वाली बात है, देखा जाए क्या। नहीं, आप बता रहे हैं कि भैया बोल रहे हैं, सही बोल रहे हैं। तो देखिए कि महंगाई जो बात लीगल है उसको लीगल कहा जाएगा। लेकिन जैसे ही वोट देने की बात आई आप करें तो देखा जाएगा। भाई देखा जाएगा, जो पार्टी जीतेगी उसको जिताया जाएगा। कौन सी पार्टी जीत रही है अभी? अभी तो कुछ नहीं कहा जा सकता। अभी कुछ नहीं कहा जा सकता।
आपके पसंदीदा नेता कौन है? भाई सभी नेता हैं। खूब डिप्लोमेटिक बतिया रहे हैं आप, इसलिए बतिया रहे हैं क्योंकि आप खुल के नहीं आ रहे हैं ना। खुल के नहीं आ सकते भाई, समाज सब देखना पड़ता है। बिजनेस है आपका जी, इसीलिए सब देखना पड़ता है, बहुत जरूरी है ये। और कुछ लोग और हैं। बाबू क्या नाम है? सर प्रियांशु मौर्य। प्रियांशु? यस सर। प्रियांशु इधर आ जाओ, आगे थोड़ा आ जाओ, कैमरामैन कहेंगे थोड़ा सा इस साइड चले आए। सर अभी बात हुए, वो बोले चाचा बोले अंधभक्त, मैं बोलता हूँ अंधभक्त तो कुछ नहीं, मतलब भाजपा आए, फिर जैसे राम जी शांत स्वभाव के थे, राम जी आए, और देखिए अब आने वाले हैं हमारे भोलेनाथ जी, वो थोड़ा प्रचंड मतलब तांडव करते हैं। अब वो तांडव के प्रकार से हम लोग वो तांडव करके ही उसे हासिल करेंगे, और उसके बाद आएगी कृष्ण जी की पारी, और वो तो छल करते थे, छल करके ही पाएंगे। हाँ, मैं इतना ही कहना चाहता था। तुम ये हम समझ नहीं पा रहे हैं, राम किसको बोल रहे हो, भगवान शंकर किसको बोल रहे हो, कृष्ण किसको बोल रहे हो प्रियांशु? सर हम बोल रहे हैं जो मंदिर बना है उसके ऊपर बोल रहे हैं। जो मंदिर बनाया है। हाँ। वोट देते हो कि नहीं अभी तुम? हाँ, अभी लिस्ट में नाम नहीं आया सर। 17 साल के। 17 साल के। यस सर। लेकिन तुम्हें लग रहा है कि बीजेपी सही है? यस सर, मुझे लग रहा है बीजेपी सही है, क्योंकि वो कोई भी गलत काम नहीं किया है। क्या गलत? चाचा बता रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट के फैसले से बना मंदिर। यस सर। और तुम बता रहे हो जो मोदी भी बनवाए हैं। जी सर, हम लोगों ने चंदा दिया है सर, भाजपा सरकार में ही बना है, और किसी सरकार में बना है, और किसी सरकार में बना है। पहले आप ये बताइए सर। चंदा, अगर चंदा दिए हो तो इलेक्टोरल बॉन्ड का नाम सुना है कि नहीं? नहीं सर। नहीं सुना ना? यही दिक्कतें हैं ना। आजकल के जो हमारे नए लड़के हैं वो जानकारी कम रखते हैं और बोलते ज्यादा हैं। यस सर। समझ रहे हो? हाँ सर। इलेक्टोरल बॉन्ड अगर तुम चंदा दिए हो तो ना, चंदा कहाँ तुम्हारा गया तुम्हें पता होना चाहिए कि नहीं? यस सर। पता है? नहीं सर। नहीं पता है ना? नो। नहीं। पीएम केयर फंड का नाम सुने हो? नहीं सुने हो ना? थोड़ी सी जानकारी लो और पहले पढ़ो, राजनीति से दूर रहो। ठीक है? ठीक है। ठीक, शाबाश। आपने देख लिया जनता की राय, क्या है माहौल। अभी हम हैं आजमगढ़ के पवई नामक स्थान पे। कैमरे के पीछे हैं श्याम, मैं हूँ नीरज। धन्यवाद।